हाँ भाई, क्या हाल चाल है सारे लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोग पढ़ रहे होगे, हमारी क्लासेस भी देख रहे होगे, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इसी साल 18 साल के हुए हैं, वो अभी बच्चे ही हैं। उनको मैं क्या बोलूँ, बड़े तो बोल ही नहीं सकता हूँ, वो सारे बच्चे अभी क्या हैं, बच्चे ही हैं। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। सामने लिखा भी है कि ओटीआर के लिए। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं और वो एसएससी का फॉर्म पहली बार फिल करेंगे, एसएससी का फॉर्म अगर वो फर्स्ट टाइम फिल करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम फिल करेंगे तो उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो आप लोगों को सारी जानकारी बताएगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी एसएससी में। सबसे पहले, ये डायरेक्ट आप लोग अप्लाई में नहीं जा सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले ये यूपीएससी में होता था, आपको पता ही होगा, यूपी पीएससी में भी होता था, यूपी ट्रिपल एसएससी में भी होता था, अब एसएससी में भी हो गया। पहले एक चीज़ और थी, पिछले साल भी ओटीआर एसएससी में आया था, तो पिछले साल आप आधार कार्ड से भी कर सकते थे, आपके पास ऑप्शंस थे। आधार कार्ड के अलावा क्या क्या ऑप्शंस थे, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते थे, पासपोर्ट से कर सकते थे, पैन कार्ड से कर सकते थे, वोटर आईडी से कर सकते थे। लेकिन इस बार एसएससी ने थोड़ा चेंजेस किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पेपर में लोग हवाबाजी कर रहे थे, नकलची बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इस बार एसएससी ने क्या किया कि आपका जो आधार वेरीफी जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार कार्ड से ही होगा, और ओटीपी भी आएगा, जो जिस नंबर से आपका आधार कार्ड बना है उस नंबर पे ओटीपी भी आएगा। तो जो जैसे एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, नेवी वाले बच्चे हैं, या जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं और उनकी एज 18 साल हो गई है, तो उनको डायरेक्ट फॉर्म फिल नहीं करना, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसे हम बोलेंगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन। और ये एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये एसएससी का जो है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और ऑल एसएससी एग्जाम, सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए है, ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूं किस किस एग्जाम के लिए ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारे एग्जाम्स में काम आएगा। एसएससी एमटीएस, उसके बाद क्या है एसएससी सीएचएसएल, तीसरा एग्जाम क्या होगा एसएससी सीजीएल, चौथा क्या होगा एसएससी स्टेनो, पांचवा एग्जाम कौन सा होगा इसमें, एसएससी सीपीओ, छठा एग्जाम कौन सा होगा इसमें, एसएससी जीडी। इसके लिए भी बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लास्ट में, इसी साल के लास्ट में इसकी वैकेंसीज भी आएंगी। और सातवां एग्जाम कौन सा है, एसएससी जेई। और कौन कौन से एग्जाम होते हैं आपको पता है, एसएससी डीपी, डीपी मतलब दिल्ली पुलिस। इन सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हो, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और इन सब में काम आएगा, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और सब में काम आएगा। अब एक चीज मैं और बता दूं, शॉर्ट में एक चीज मैं बता दूं, वैसे तो एसएससी का पूरा वीडियो मैंने बता रखा है। ये जो है एसएससी एमटीएस, इसमें 10th पास होना चाहिए, 18 साल एज होनी चाहिए। एसएससी सीएचएसएल में 12th होना चाहिए और 18 साल एज होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब यूजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। स्टेनो में 12th पास होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, 18 इसमें भी है। सीपीओ में यूजी डिग्री होनी चाहिए और 20 ईयर्स एज होनी चाहिए। जीडी में 10th पास होना चाहिए और 18 साल होना चाहिए। जेई में आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। एसएससी जेई बेहतरीन जॉब है, जूनियर इंजीनियर वाली जो आती है जेई वगैरह, बहुत ही अच्छी जॉब है एसएससी में। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है ना तो इसमें जा सकते हो। और एसएससी दिल्ली पुलिस, इसमें अलग अलग पोस्ट आएंगी। अगर कांस्टेबल की आएगी तो 12th मांगेंगे, हेड कांस्टेबल के लिए आएगी तो उसमें शायद ग्रेजुएशन मांग लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर एज सबके लिए क्या होनी चाहिए, 18 प्लस तो आपको होना ही चाहिए एसएससी का फॉर्म भरने के लिए। और 18 प्लस एज आपकी कब होनी चाहिए, ये मैंने बताया ही था पिछले वाले वीडियो में एसएससी एमटीएस की, कि 1 अगस्त 2025 को आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 18 साल हो जानी चाहिए
एमटीएस का फॉर्म भरने के लिए। और सीएचएसएल वाले में क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए या उस डेट तक आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात में ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मैंने बता दिया किस किस एग्जाम के लिए होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहले आप क्या टाइप करोगे, गूगल में जाके या कोई भी आपका सर्च इंजन होगा उसमें टाइप करोगे ssc.gov.in। ये नई जो है एसएससी की साइट है, ये पिछले साल ही आई थी, 2024 में आई थी, ssc.gov.in। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक ऐसा पेज बन के आएगा, ऐसा पेज बन के आएगा, पीछे लिखा होगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। इसमें क्लिक करोगे तो ये लिख के आएगा। तो आप जो नए बच्चे, पुराने बच्चों जिन्होंने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है उनके लिए तो ऐसा खुलेगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा रजिस्टर नाउ में क्लिक। किस में क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ। सबसे पहले आपको इस रजिस्टर नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड में आपको पता है कि एक लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे भी रखा है, अजय में देखो एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर भी है @ और साथ में 1 2 3, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बन के आएगा। उसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, ओटीआर क्यों जरूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओटीआर इसलिए जरूरी है कि एसएससी का जब फॉर्म आता है तो जो एसएससी की साइट में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठे आ जाती है, एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, तो एसएससी ने क्या किया, उस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए ओटीआर लागू कर दिया। ओटीआर में क्या होगा कि जो आपका नाम है, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th वाली क्वालिफिकेशन है, आपका एड्रेस वगैरह वो ऑलरेडी सेव्ड हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वो चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें फील्ड मिलेंगे, पहले से ही वो भरी मिलेंगी। पर्सनल डिटेल होगा, उसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स नेम होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। उसके बाद पासवर्ड मैंने बताया था, पासवर्ड में पहले तो एक कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओगे, एडिशनल डिटेल्स भरोगे ओटीआर में। इसमें कैंडिडेट्स की नेशनलिटी वगैरह, उसका एड्रेस, उसका एजुकेशन, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लास्ट में भरोगे और ये पेज पहला खुलेगा। रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो पहले इसी में क्या करोगे, कंटिन्यू में क्लिक करोगे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए और वो नंबर आपके पास होना चाहिए जिस नंबर से आपने आधार कार्ड बनवाया था, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा। अब जब पहला पेज खोलोगे तो वो ऐसा दिखेगा, पहला पेज ऐसा आपको दिखेगा, ऊपर लिखा होगा डू यू हैव एन आधार कार्ड। एसएससी ने देखो यहाँ पे एरर कर दिया है, आधार कार्ड नहीं होगा, एन आधार कार्ड होगा, ये तो आपको पता है। तो इसमें क्या टिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो आधार की आपका नंबर है वो यहाँ पे डालोगे, अपनी आधार आईडी, फिर इसमें वेरीफाई कर दोगे, दोबारा यहाँ पे डालोगे और फिर इसमें टिक लगा दोगे और फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। अगर यहाँ आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो जब फॉर्म भरने जाओगे तब आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप ओटीआर में ही आधार कार्ड को लगा दो, तो उस समय आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा तो ओटीपी आप सेंड करना। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो ये ऐसा खुलेगा। सबसे पहले आपका नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, लिखा भी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है, उसके बाद आपको नाम दोबारा डालना है, वेरीफाई करना है और आपको बताना है कि क्या कभी आधार कार्ड में आपने नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस करना, नहीं चेंज किया है तो नो करना है। अगर चेंज किया होता तो पुराना नाम आपको डालना है, ठीक है, और नया नाम नीचे डालना है। उसके बाद जेंडर पे जाते हैं, कौन सा जेंडर है, नीचे वेरीफाई जेंडर में भी जाओगे। फिर डेट ऑफ बर्थ में जाओगे, डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगी जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। तो जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट में है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होंगी। ठीक है, आधार कार्ड भी उसी हिसाब से आपको बनवाना है। फिर उसके बाद वेरीफाई करना इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को मैंने बताया था वेरीफाई करना है। फादर्स नेम भी वही आएगा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम करोगे। फिर मदर्स नेम आएगा, उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम, ये भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद 10th आपने किस बोर्ड से किया, कहाँ से किया वो। उसके बाद क्या 10th आपने पास कर रखा है,
हाँ, 10th किया किस बोर्ड से किया, उसके बाद दोबारा इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या आएगा, 10th का रोल नंबर, आपको फिर रोल नंबर वेरीफाई करना है। फिर इस ईयर ऑफ पासिंग आएगा, किस साल आपने पास किया है। उसके बाद क्या आएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपके पास डिग्री का हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है, 12th तक आप पढ़े हो, 10th तक पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, तो उसकी डिटेल इसमें भरनी है, उसकी वेरीफाई करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका नंबर, मोबाइल नंबर आपको डालना है, और कोशिश यही करना कि आपका आधार वाला नंबर और एसएससी वाला नंबर सेम हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको डालनी है, एक ऐसी ईमेल आईडी जो आपकी खुद की हो, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, कम से कम एसएससी में सिलेक्शन तक आपके साथ रहे, ऐसी ईमेल आईडी डालनी है। अगर वो ईमेल आईडी आपसे खो गई ना, तो दोबारा फिर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, इस वजह से ऐसी ईमेल आईडी डालनी है कि जो आपके साथ रहे। ये तो पर्सनल डिटेल्स के बारे में आ गया। जब पर्सनल डिटेल भर दोगे तो उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन के आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करोगे, क्या करोगे, कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करोगे तो फिर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद पासवर्ड, आपको पासवर्ड बनाना है, क्या आप पासवर्ड रखोगे, ये सारी चीज़ें। ये जो ओल्ड पासवर्ड है ये आपके मेल में आता है कुछ, ठीक है, वो रखोगे, उसको चेंज भी कर लोगे, अपने हिसाब से डिजाइन कर लोगे। लिखा भी है पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, अपर केस होनी चाहिए, लोअर केस होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ पे उसी पासवर्ड को आप क्या करोगे, दोबारा री इंटर करोगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारी मम्मी का नाम या तुम्हारे पेट का नाम या कुछ इस तरह से, तो वो भर दोगे कि कभी आप पासवर्ड भूलोगे तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप रिकवर कर लोगे। फिर दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे, अगले प्रोसेस में चले जाओगे। अगला प्रोसेस करोगे तो आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। कैटेगरी में आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूबीडी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसी साल का जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी वगैरह में आप लोग जाओगे, सारी डिटेल भरोगे, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। ये सारा फिल करोगे, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आप आओगे तो आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप है तो डिसेबिलिटी वाले में यस और नो करना, अगर हैंडीकैप है तो यस करना, नहीं है तो नो करना और पूरी डिटेल दे रखी होगी कि आप 40% से ज़्यादा हैंडीकैप हैं या नहीं। उसके बाद आपका एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ भरोगे, उसको फिल करने के बाद नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट के बाद आप देखो ये फिर से खुल गया परमानेंट एड्रेस वगैरह, आप किस उससे हो, स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका पिन कोड क्या है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो करेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो यस में क्लिक करोगे, नहीं है तो नो में क्लिक करके सारी डिटेल भरोगे, सेव एंड नेक्स्ट में कर दोगे। किस में क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट में। उसके बाद आपका ऐसा आ जाएगा, फिर आप डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि ये सारी चीज़ें आपने जो भरी है होशो हवास में भरी हैं और सारी चीज़ें सही हैं। अगर कुछ गलत है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इसमें क्लिक कर दोगे, फिर क्या करोगे, डिक्लेयर कर दोगे। क्या करोगे, डिक्लेयर। अगर आपको दोबारा देखनी है जो डिटेल्स आपने भरी हैं सही है कि नहीं, तो प्रीव्यू में जाओगे, वहां पे दोबारा देख लोगे, ठीक है। फिर डिक्लेयर में जाओगे, आपका ओटीआर क्या हो जाएगा, डन, आपका ओटीआर कंफर्म हो जाएगा। बस आपका जब ओटीआर कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप एसएससी के सारे फॉर्म्स भर सकते हो। तो अभी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो एसएससी का फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सजेशन दे दूंगा क्या कर लो। या तो इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके आप मैसेज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें क्विजेस, कल क्विजेस पड़ी थी ना, क्विजेस वगैरह डाली जाती हैं वो कैप की। मैं हिमांशु सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल में वो क्विजेस डालें, तो वही मैं शेयर कर दूंगा अपने वाले चैनल में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, बिना स्पेस दिए आप टाइप कर लेना टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, आपको मिल जाएगा। या एसएससी एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो एसएससी सीएचएसएल की फॉर्म फिलिंग का, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और कल 2 वीडियो मैं लाऊंगा, एक सीएचएसएल की फॉर्म फिलिंग का, एक एमटीएस का। तो आपको कोई समस्या आ रही है एमटीएस का फॉर्म भरने में तो आप कल तक का वेट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे अपनी क्लास में, उसमें भी भौकाल मचाना है। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।